हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिए, साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों आपका PRT अपॉन 100। क्लियर है? P का मतलब है प्रिंसिपल मतलब मूलधन। क्लियर है? R का मतलब है रेट मतलब कि दर, और T का मतलब है दोस्तों समय। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए, आपको निकालना है साधारण ब्याज और आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 9,000। तो P की जगह आप 9,000 रख सकते हैं, 1 2 3 जीरो हैं, इनटू रेट कितना दिया गया है 10 का, तो आप यहाँ पर 10 रख दीजिए, इनटू समय कितना दिया गया है 3 वर्ष का, आप यहाँ पर 3 रख दो। क्लियर है? बटे में कितना आ गया 100। क्लियर दोस्तों, एक जीरो से आपका ये वाला जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। क्लियर है? 9 का 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा। क्लियर है? और कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। साधारण ब्याज आप निकाल रहे थे, साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज मतलब SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आ गया, 2700 रुपये निकल के आ गया। तो बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा। फॉर्मूला दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया, SI आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन कितना 100 होता है। क्लियर है? SI आपको फाइंड करना है, SI फाइंड कर लीजिए। प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपये है, आप यहाँ पर 500 रख देंगे, इनटू रेट कितना है, रेट है आपका 1 का, 1 रख देंगे, इनटू समय कितना है 1 का, 1 वर्ष का समय 1 रख दीजिए, बटे में कितना 100 रख देंगे। 2 जीरो से आपका यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 बचा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आपका SI कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है? क्या था, सरल ब्याज, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। तो 5 रुपये मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 8 महीने की बात हो रही है, हमें 8 महीने का साधारण ब्याज भी निकालना है और मिश्रधन भी पता करना है। क्लियर है? अब देखिए, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, SI बराबर PRT अपन कितना 100 होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। अब देखिए, समय आपको किस में दिया गया है, समय आपको महीने में दिया गया है 8 महीने का, इसे हमें वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। जब महीने में समय दिया गया है उसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से भाग दे देंगे, उसमें 12 से, ये आपका वर्ष में अब कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? बस सिंपल सॉल्व कर लीजिए। प्रिंसिपल कितना है 6,000, आप यहाँ पर 6,000 रख देंगे। रेट कितने का है, रेट है 6% का, 6 रख दो। समय कितना है दोस्तों 8 माह का, इसे वर्ष में कन्वर्ट किया, कितना हो जाएगा 8/12। क्लियर है? और इसका बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये वाला। अब इसे कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 2 जीरो से तो आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए। क्लियर है? अब आपने इसे काटा, 6 से जब आपने इसे काटा ये कट गया 2 बार, और 2 से जब आपने 8 को काटा ये कट गया 4 बार। क्लियर है? कितना बचा दोस्तों आपका, यहाँ पर बचा आपका 6, यहाँ पर बचा आपका 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 6,000 था, 3 जीरो थे, हमने यहाँ पर 2 जीरो लिख दिए, तो यहाँ पर 1 जीरो बचा। क्लियर है? अब 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा, और 1 ये जीरो। क्लियर है? तो आपका SI कितना निकल के आया है, SI निकल के आया है 240। 240 आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा गया, मिश्रधन भी पूछा गया है। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। क्लियर है? मूलधन कितना है 6,000 रुपये है, आप 6,000 लिख दो, प्लस ब्याज कितना है 240 है, 240। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6,000 और 240 कितना हो जाएगा, 6,240 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपका क्या निकल के आया, ब्याज 240, मिश्रधन कितना 6,240। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए आपका एक ही ऑप्शन में जिसमें 240 दे रखा है, 240 एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं दे रखा है।
मिश्रधन कितना है 6240, 6240। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर बात हो रही है 219 दिन का हमें ब्याज निकालना है। क्लियर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। क्लियर दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दिन दे रखे हैं, इसे हमें क्या करना होगा, वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 219 जब आपको दिन दे रखे हैं, इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे समय को, तो 365 से भाग देंगे, ये आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पिछले क्वेश्चन में क्या था, महीने में निकाला था हमने। पिछले क्वेश्चन में क्या था, महीने में दिया गया था। जब महीने में दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करेंगे वर्ष में बनाने के लिए। अगर दिन में दिया जाएगा तो 365 से भाग करेंगे वर्ष में बनाने के लिए। क्लियर होगी दोस्तों बात। क्लियर है। आप देखिए प्रिंसिपल कितना है, 2500 है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2500 रख देंगे। क्लियर है। रेट कितना है, 5 का है, 5 रख देंगे। समय आपका कितना है, समय आपका 219 बट्टे का 365, इसका बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर है। मैं यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब 5 से कटा लीजिए। 5 से जब आप इसे कटाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 7 35, एक बचेगा, कितना हो जाएगा 15, 5 3 15, 73 बार कट गया। क्लियर है। 73 बार कट गया। अब 73 से कटा देंगे 219 को, कितनी बारी कटेगा, 73 से 219 3 बारी कट जाएगा पूरा पूरा। 3 3 का 9, 7 या 21, 3 बार कट गया पूरा पूरा। क्लियर है। बचा क्या आपके पास, ये 25 बचा, इधर क्या बचा 3, 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा ही आपका कितना निकल के आया, साधारण ब्याज 75 रुपये निकल के आया है। कितने दिन का, 219 दिन का। आ गया दोस्तों आपका आंसर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ब्याज दे रखा है और आपको निकालना क्या है, कहा गया है कितने वर्षों में, मतलब समय निकालना है। ठीक है, कितने वर्षों में। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, SI बराबर क्या होता है, PRT/, कितना 100। अब साधारण ब्याज आपको दिया गया है कितना, 1080 आपको साधारण ब्याज दिया गया है, तो हम SI की जगह साधारण ब्याज रख देते हैं। प्रिंसिपल दोस्तों आपको कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 3000, आप यहाँ पर 3000 रख दो। इनटू रेट कितना दिया गया है, 12% का, आप 12 लिख दो। आपको निकालना क्या है, समय निकालना है, तो समय को T को ऐसा ही रहने दीजिए, बटे में कितना आ जाएगा 100। क्लियर है। अब देखिए ये वाले 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट गए। क्लियर है। और ये वाले जीरो से आपका क्या कट गया, ये वाला जीरो भी कट गया। क्लियर है। अब 12 निम्मा 108 होता है, तो 12 से 9 बार कट गया 108। क्लियर है। अब 3 से कट जाएगा 9, कितनी बारी, 3 बारी कट गया। इधर क्या बचा 3 बराबर, इधर क्या बचा T, तो टाइम कितना निकल के आया है, 3 वर्ष का टाइम निकल के आया है। पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर दोस्तों। जब ये बराबर के इस पार है तो बराबर के आमने सामने संख्याएं कट जाती हैं, इसीलिए मैंने ये काटी हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। समय कितना निकल के आया है, 3 वर्ष का समय आपका निकल के आया है। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या है। क्लियर है। अब देखिए ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है मिश्रधन। क्लियर है। ये आपको क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। कितना मिश्रधन दे रखा है दोस्तों, आपको 2600। क्लियर है। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपको, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेट कितने का दे रखा है, 5% का आपको रेट दे रखा है। कितने वर्षों की बात हो रही है, 6 वर्षों की। मतलब पहले वर्ष में 5% का रेट लगेगा, फिर दूसरे वर्ष में भी लगेगा, फिर तीसरे वर्ष में भी लगेगा। ऐसे ही 6 वर्षों तक कितना हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष में 5% का रेट लगेगा, तो 6 वर्षों में कितना लग जाएगा, 30% लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिश्रधन कितना दे रखा है, 2600, इसमें कितना लग जाएगा, 30% का क्या लग जाएगा दोस्तों, 30% का ब्याज लग जाएगा। क्लियर है। पहले साल लगेगा 5% का,
दूसरे साल लगेगा 5% का, तीसरे साल, ऐसे ही 6 वर्षों तक कितना लग जाएगा, 30% का ब्याज लग जाएगा। और आपका मूलधन कितना होता है, मूलधन होता है दोस्तों आपका 100%। कितना, 100% होता है दोस्तों आपका मूलधन। क्लियर दोस्तों, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना दिया गया आपको, 2600 दिया गया है। अमाउंट कितना है मिश्रधन, 2600। 30% का उस पर लग जाएगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 130 गुने कर दीजिए 100। बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए 1 जीरो से आप यहाँ पर 1 जीरो कटाएंगे, 13 दूनी ये 26 कट जाएगा, एक ही जीरो बचेगा 20। 20 का 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, तो आप यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए, 2000 आ गया आपका आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा करेंगे क्या, जो भी आपका मिश्रधन है उसे रख लीजिए। क्लियर है, मिश्रधन आपने रखा। अब प्रत्येक वर्ष 5% का रेट है, तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगा टोटल, 5 छिक्के 30, तो 30% का लग जाएगा ब्याज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 130 से भाग दे दीजिए, गुने 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। क्लियर है, पूछ रहा क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब रेट आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, रेट पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, माना मूलधन कितना मान लेंगे दोस्तों आप, 100 रुपये। क्लियर है, माना मूलधन 100 रुपया। क्लियर दोस्तों, 100 रुपया आपने मूलधन मान लिया। ब्याज क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपने मूलधन कितना मान लिया, 100 रुपया मान लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि ब्याज उस धन का कितना है, 2/5। क्लियर है, जो ब्याज है उस धन का कितना है, 2/5। तो धन कितना है आपके पास, 100। क्लियर है, धन कितना है दोस्तों आपके पास, 100 है। क्लियर है, और ब्याज क्या है उस धन का, 2/5 है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार, 20 का 2 में मल्टीप्लाई 40, तो ब्याज कितना है आपके पास, 40 रुपया है। क्लियर है, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आपको पता है, SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन कितना, 100। फॉर्मूला आपको पता ही है। साधारण ब्याज आपको मालूम है कितना ब्याज है आपके पास, 40, तो SI की जगह आप ब्याज रख देंगे 40। प्रिंसिपल आपको मालूम है, आपने कितना प्रिंसिपल माना है, 100 माना है, तो आप यहाँ पर 100 रख दीजिए, गुने रेट आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो रेट आप ऐसे ही रहने दीजिए, गुने समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष का, तो आप यहाँ पर 10 वर्ष ले लीजिए, पूरे का बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है, 100 से दोस्तों ये 100 आपका पूरा कट गया। क्लियर है, इस 10 से ये क्या कट जाएगा, 40 कट जाएगा, कितनी बारी, 4 बार। इधर क्या बचा दोस्तों आपके पास, 4, इधर बचा 4, और बराबर के इस तरफ क्या बचा आपके पास, R, तो रेट आपका निकल के आ गया है 4% का। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मूलधन आप कितना मानेंगे, हमेशा 100 रुपये मानेंगे। क्लियर है, ब्याज कितना है, मूलधन का 2/5 है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ब्याज कितना आपका 40। बस फॉर्मूले में रख दीजिए, ब्याज की जगह ब्याज, प्रिंसिपल मूलधन की जगह मूलधन 100 माना था, रेट निकालना, रेट ऐसे ही रहने दीजिए, समय आपका 10 वर्ष का है, पूरे का बट्टा 100 दे रखा है, 100 रख दिया, कैलकुलेशन कर लिया, बस क्वेश्चन आपका हो गया। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अब देखिए इसमें 2 बार फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है, 2 बार फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, SI बराबर PRT अपॉन 100 बराबर SI बराबर PRT अपॉन 100। अब देखिए SI से SI आपका कट जाएगा, ये यहाँ पर सीधा कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा पहले वाले का, 8000, तो आप यहाँ पर 8000 रख दो। क्लियर, रेट कितना दे रखा पहले वाले का, 3, तो 3 रख दो। समय कितना दे रखा पहले वाले का नहीं पता, हमें आपको समय निकालना है, पूरे का बटा कितना, 100 हो जाएगा, बराबर का साइन है, बराबर। प्रिंसिपल कौन सा दे रखा दूसरे वाले का, 6000, तो 6000 रख दीजिए, इंटू रेट कितना दे रखा है दूसरे वाले का, 4 का, तो 4 रख दो, इंटू समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष का, तो 5 रख दीजिए, पूरे का बटा कितना, 100 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिए, अब आप इसे कटा लीजिए, देखिए 100 से 100 कट गया नीचे नीचे। अब 1 2 3 जीरो से आपके 1 2 3 जीरो, तो ये वैसे ही कट गए। क्लियर है,
अब इसे कटा लेंगे। अब ये कितनी बारी कट जाएगा, 4 से कटाएंगे इसको, 4 दूने का 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसको कटाएंगे, देखिए 3 से इसको कटा लीजिए, 3 से 6 कितनी बारी कट जाएगा, 3 दूने का 6, 2 बार कट गया। और 2 से ये 2 कट गया। इधर क्या बचा दोस्तों आपके पास, टाइम। क्लियर है। इधर क्या बचा, 5। तो समय कितने का लगेगा, 5 वर्ष का दोस्तों समय लगेगा। तो 5 मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।